गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं नितिन स्वागत करता हूं आपका स्टडी क्वाइन लर्निंग पर। तो दोस्तों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने बात की थी बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर के पेपर नंबर 1 बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के सिलेबस की। आज हम लोग बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर का सब्जेक्ट है हमारा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन और उसकी आज फर्स्ट क्लास है। तो चैप्टर नंबर 1 है हमारा बिजनेस। दोस्तों, हमने पूरे चैप्टर को कुछ कॉन्सेप्ट में डिवाइड कर रखा है, जिससे आप लोगों को पढ़ने में आसानी रहेगी और इन फ्यूचर अगर आप लोग किसी कंपटीशन एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं तो ये कॉन्सेप्ट आपके बेसिक बन जाएंगे और आपको वहां पर हेल्प करेंगे। तो चलिए हम लोग चलते हैं फर्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ, और इस कॉन्सेप्ट में हम लोग क्या क्या सीखेंगे पहले ये देख लेते हैं। कॉन्सेप्ट नंबर 1 क्या है? इसमें हम लोग सबसे पहले देखेंगे हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी एंड explain each। फिर पॉइंट 2 में हम लोग देखेंगे व्हाट इज इकोनॉमिक एक्टिविटीज explain and classify with एग्जाम्पल। फिर थर्ड पॉइंट देखेंगे व्हाट इज नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज explain and classify with एग्जाम्पल। अरे सर, और कितने पॉइंट हैं? रुको ना बच्चों, बहुत इजी है। बस क्या करना है आपको? चुपचाप शांति से पढ़ना है। एक्सप्लेन फीचर्स ऑफ बिजनेस। अच्छा सर, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है। यहां पे लिखो व्हाट इज मीनिंग ऑफ बिजनेस और कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस। दोस्तों, अगर आप लोग ये नोट करोगे तो आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी होगी, क्योंकि जब आप नोट करते हो तो आपका
माइंड ज्यादा काम करता है। तो प्लीज आप इसके नोट्स बनाइए। हालांकि ये सारे प्रिंट आउट आपको मिल जाएंगे, पर फिर भी अगर आप लोग खुद हाथ से नोट्स बनाएंगे मेरे साथ साथ, तो आपके लिए काफी बेहतर रहेगा। अच्छा सर, ठीक है, बनाएंगे। तो चलिए कॉन्सेप्ट नंबर 1 की तरफ चलते हैं। कॉन्सेप्ट वाइज डिवाइड कर दिया, अब हम लोग चलते हैं कॉन्सेप्ट नंबर 1 की तरफ। कॉन्सेप्ट नंबर 1 का ए। कॉन्सेप्ट नंबर 1 हमारा क्या है? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी एक्सप्लेन ईच। तो दोस्तों, एक इंसान, एक व्यक्ति बहुत सारी गतिविधियां करता है, बहुत सारी एक्टिविटीज को वो करता है। इन एक्टिविटीज को 2 पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है। पहला होता है इकोनॉमिक एक्टिविटी और दूसरा होता है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। अच्छा सर, तो सर इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है? इकोनॉमिक एक्टिविटी वो होती हैं जो आप किसी प्रॉफिट मोटिव या किसी इनकम के लिए एक्टिविटीज करते हो। वो सारी एक्टिविटीज कौन सी होती हैं? इकोनॉमिक, जिसमें आपका इकोनॉमिकली कोई फायदा होता है, कोई इंटरेस्ट होता है। और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी वो होती है जिसमें आपका कोई भी प्रॉफिट मोटिव नहीं होता। वो आप समाज कल्याण के लिए करते हो, वाई ह्यूमैनिटी, मानवता के कारण करते हो, या फिर समाज सेवा, ह्यूमैनिटी, या फिर किसी के प्यार के लिए करते हो। जैसे मम्मी पापा आपके बहुत प्यार करते हैं, वो आपको हर खुशियां देते हैं, तो ये कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं है। तो ऐसे ही हर इंसान की जो एक्टिविटीज हैं उनको 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट है इकोनॉमिक, जो पैसे के लिए, प्रॉफिट के लिए या किसी इंटरेस्ट के लिए किया जाता है। और सेकंड है नॉन इकोनॉमिक, जो समाज सेवा, मानवता के कारण करते हैं। तो हमें आगे बात, तो चलिए इसमें लिखते हैं ऑल ह्यूमन एक्टिविटीज कैन बी grouped under 2 broad category. broad categories कौन कौन सा है सर, बताइए? अभी तो बताया था। फर्स्ट है इकोनॉमिक एक्टिविटीज। अच्छा सर, सर इकोनॉमिक एक्टिविटी को हिंदी में क्या कहते हैं? सब बताता हूं, जल्दी किस बात की है? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज सेकंड है हमारा। इकोनॉमिक एक्टिविटीज को हम लोग हिंदी में कहते हैं आर्थिक क्रियाएं। और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज को कहते हैं अनार्थिक क्रियाएं। चलिए इसमें लिखते हैं those activities which are inspired
Why the desire to earn money or livelihood? लाइवलीहुड को बच्चों कहते हैं आजीविका। मतलब ये कि ऐसी सारी एक्टिविटीज जो किसके लिए हैं? पैसा कमाने के लिए। या अपना पेट भरने के लिए, आजीविका चलाने के लिए, वो कौन सी एक्टिविटीज होती हैं? इकोनॉमिक एक्टिविटीज, आर्थिक क्रियाएं। अरे सर एग्जाम्पल तो बता दीजिए। अच्छा चलिए एग्जाम्पल बता देते हैं। लिखिए फॉर एग्जाम्पल, अ वर्कर इज वर्किंग in a factory for wages. चलिए सर एग्जाम्पल बता देते हैं। क्या है एग्जाम्पल? लिखिए, अ वर्कर इज वर्किंग इन अ फैक्ट्री फॉर वेजेज। एक मजदूर किसी फैक्ट्री में काम कर रहा है, किसके लिए? समाज सेवा में, मानवता के लिए नहीं, वो वहां पे काम कर रहा है पैसे के लिए, अपनी मजदूरी के लिए। तो ये उसकी कैसी एक्टिविटी है? इकोनॉमिक एक्टिविटी। ठीक इसी तरह एक किसान खेत में सब्जी अनाज उगाता है, किस लिए? पैसे के लिए। कुछ समझ में आया? हाँ सर आ गया। चलिए अब देखते हैं नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। इसमें लिखिए, कलर बदल देते हैं। हाँ सर कलर बदल दीजिए। चलिए कलर ले लेते हैं। दोज एक्टिविटीज which are undertaken not for earning money, पैसे के लिए नहीं काम करते हैं, किसके लिए काम करते हैं? बट आउट फॉर लव, प्यार के लिए। गलत नहीं, मम्मी पापा का प्यार, ह्यूमैनिटी, ह्यूमैनिटी मानवता, सोशल समाज सेवा, और रिलीजियस। धार्मिक। अरे भूल गए, भंडारे में कभी खाना खिलाया है? वो भी तो गतिविधि है। क्या पैसे के लिए भंडारे में खाना खिलाते हो? नहीं, समाज सेवा, धार्मिक काम है। तो ये आपकी कौन सी एक्टिविटी हुई? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। समझ में आ गया?
सर आ गया। अगर कोई डाउट हो तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। हिंदी के बच्चों के लिए भी बहुत इजी है, आप हिंदी की बुक्स ले सकते हैं। मैं यहाँ पे पढ़ाना तो इंग्लिश में ही होगा, पर इस तरीके से पढ़ाऊंगा कि आपको हिंदी वाले बच्चों को भी कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है? हाँ सर, चलिए अब आगे चलते हैं। सर इकोनॉमिक एक्टिविटी समझ में आ गया, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी समझ में आ गया। अब सर हमारा जो फर्स्ट कॉन्सेप्ट था, कॉन्सेप्ट नंबर 1 का ए, ये तो समझ में आ गया। सर बाकी भी समझा दो। बिल्कुल समझा देंगे। सेकंड हमारा कॉन्सेप्ट ये हो गया ना। अब हम सेकंड की बात करते हैं। व्हाट इज इकोनॉमिक एक्टिविटी, एक्सप्लेन एंड क्लासिफाई विद एग्जांपल। बच्चों आपको इसका भी आंसर मिल गया। व्हाट इज इकोनॉमिक एक्टिविटीज, आप ये डेफिनेशन लिख सकते हैं। बात समझ में आ गई। अब हम लोग बात करेंगे कॉन्सेप्ट नंबर 1 की वी की। तो दोस्तों इकोनॉमिक एक्टिविटीज को भी हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। अच्छा सर 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, कौन कौन से? देखो बच्चों, हमारी जो इकोनॉमिक्स एक्टिविटीज हैं, इनको 3 तरीके से हम लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं। जैसे कुछ लोग नौकरी करते हैं, कुछ लोग बिजनेस करते हैं, और कुछ लोग अपनी सेवाएं देते हैं। हाँ सर बात तो सही है। इन 3 ही तरीके से हम लोग जनरली काम करते हैं। जो लोग नौकरी करते हैं किसी फैक्ट्री में और सैलरी पे या वेजेस पे या कमीशन पे काम करते हैं, तो वो हो गया उनका एम्प्लॉयमेंट। जो लोग अपना खुद का बिजनेस करते हैं, एक छोटे से ठेले से लेके मल्टीनेशनल कंपनी तक बिजनेस करते हैं, तो सेकंड हो गया हमारा बिजनेस। एंड कुछ लोग अपनी स्पेशल नॉलेज के जरिए लोगों को अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं और उसके बदले में फीस लेते हैं। जैसे एक डॉक्टर, एक चार्टेड अकाउंटेंट, इनके पास अपनी एक स्पेशल नॉलेज है। ये अपनी उस नॉलेज को किसी को ट्रांसफर नहीं कर सकते, ये स्पेसिफाइड होती है। तो जब ये लोग अपनी सर्विसेज, अपनी स्पेशल नॉलेज की ये सर्विसेज किसी अन्य व्यक्ति को देते हैं, उसके बदले में ये लोग फीस चार्ज करते हैं। तो इसको हम लोग बोलते हैं प्रोफेशन। बिजनेस में पिताजी का बिजनेस बच्चा संभालता है, पर डॉक्टर का बेटा तब तक डॉक्टर नहीं बन सकता जब तक वो डॉक्टरी की पढ़ाई नहीं कर लेता। एक लॉयर, एक लॉयर भी अपनी सर्विसेज, अपनी स्पेशल नॉलेज की सर्विसेज देता है, तो उसका बच्चा भी लॉयर तब तक नहीं बन सकता जब तक वो स्पेशल नॉलेज खुद गेन नहीं कर लेता, माने वो खुद एलएलबी नहीं कर लेता। बात समझ में आ गई? हाँ सर समझ में आ गई। सर थोड़ा सा लिखा दीजिए। ठीक है लिखा देते हैं। चलिए लिखिए। सर थोड़ा ही लिखाइएगा। अरे नहीं बच्चों, इतना तो लिखाना पड़ेगा कि आपको समझ में आ जाए। सर आ जाएगा समझ में। हाथ दर्द होने लगता है, अभी से हाथ दर्द होने लगता है। चलिए फर्स्ट है हमारा प्रोफेशन। सेकंड है हमारा एम्प्लॉयमेंट।
एंड थर्ड है हमारा बिजनेस। अरे सर जरा कलर थोड़ा सा चेंज कर लीजिए। अच्छा ठीक है। बहुत सारे कलर हैं हमारे पास। तुम जो कहो हम वो बात करेंगे। कौन सा कलर आपको पसंद हो वही कलर से पढ़ाएंगे। अ प्रोफेशन इज एन occupation which involves the rendering of personal services, personal services of a specialized nature. For example, a lawyer, वकील साहब, और डॉक्टर, हमारे वैद्य जी, और चार्टेड अकाउंटेंट। चार्टेड अकाउंटेंट को इंग्लिश में क्या कहते हैं सर? ज्यादा तो नहीं जानकारी है, पर शायद लेखाकार कहते हैं। देखिए, अब प्रोफेशन, प्रोफेशन को हिंदी में बोलते हैं पेशा। A profession is an occupation which involves rendering personal services of specialized nature। मतलब आपकी कुछ ऐसी सर्विसेज आप प्रोवाइड कराते हैं जिसमें आपको महारत हासिल है और जो स्पेशली आपकी नॉलेज पर डिपेंड करती है। जैसे हमारे वकील साहब, उन्होंने एलएलबी की होगी। हमारे डॉक्टर साहब, उन्होंने एमबीबीएस किया होगा, तभी तो वो सर्विस अपनी प्रोवाइड करा रहे हैं। अरे सर समझ में आ गया, तो आगे चलिए। ठीक है आगे चलते हैं। देखिए, एम्प्लॉयमेंट इज एन occupation in which a person undertakes to work for another according to the of terms of service agreement in return of return for in return for a salary or wages or commission। तो दोस्तों, एम्प्लॉयमेंट को हिंदी में कहते हैं रोजगार। एम्प्लॉयमेंट इज एन ऑक्यूपेशन, ऑक्यूपेशन का मतलब होता है आजीविका या उपजीविका, इन विच
अ पर्सन, जिसमें एक व्यक्ति अंडरटेक्स टू वर्क फॉर अनदर, काम करता है किसी अन्य व्यक्ति के अंडर में, अकॉर्डिंग टू टर्म ऑफ सर्विस एग्रीमेंट। बच्चों ये इंपॉर्टेंट है। जब कोई बंदा किसी अन्य व्यक्ति के अंडर में काम करता है उसके ही एग्रीमेंट के अंडर में, तो वो हमारा क्या होता है? एम्प्लॉयमेंट। अच्छा, किसके बदले में करता है? इन रिटर्न फॉर अ सैलरी, वेतन के बदले में, वेजेज, मजदूरी के बदले में, और कमीशन के बदले में। बात समझ में आ गई? हाँ सर, समझ में आ गई। चलो अब आगे चलते हैं। अब बिजनेस की बात करते हैं। बिजनेस इज एन ऑक्यूपेशन, ऑक्यूपेशन मीन्स आजीविका, चलाने वाला। बिजनेस इज एन ऑक्यूपेशन इन विच organization production and exchange of goods and services are undertaken with, दिख रहा है ना, with a view to earn profit। आ ही गया बस। मतलब ये बिजनेस एक ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जो उत्पादन किया जाता है सर्विसेज या गुड्स का, उसको सेल करने पर उसके बदले में कुछ प्रॉफिट लेने पर जो एक्टिविटी हम लोग करते हैं उसको बिजनेस कहते हैं। बात समझ में आ गई? देखो बच्चों, सिर्फ बिजनेस में ही आपको गुड्स मिलेगा ना, प्रोफेशन में गुड्स है। अगर डॉक्टर मेडिसिन देता है तो वो अपनी फीस अलग लेता है। बात समझ में आ गई? बिजनेस में आप लोग कुछ गुड्स एंड सर्विसेज सेल करते हो, किस बेसिस पे? प्रॉफिट की बेसिस पे। बात समझ में आ गई? हाँ सर, समझ में आ गई। चलिए अब हमारा कॉन्सेप्ट नंबर ए और बी कंप्लीट हो गया। अब हम बात करते हैं कॉन्सेप्ट नंबर सी की। ठीक है? हाँ सर, ठीक। कॉन्सेप्ट नंबर 1 सी क्या कहता है, जरा देखते हैं क्या है इसमें। व्हाट इज एन नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी? एक्सप्लेन, क्लासिफाई विथ एग्जाम्पल। दोस्तों, व्हाट इज नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, इसका आंसर मैंने यहां दे दिया है, अच्छे से पढ़ लेना। अब हम लोग नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज को क्लासिफाई करेंगे और उसके एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। ठीक है सर।
चलिए न्यू पेज से चलते हैं। कॉन्सेप्ट नंबर 1 का सी। अब हम लोग यहां पे लिखेंगे ऑल नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज कैन बी classified into various category। क्या क्या है सर, बताइए। नंबर ए, रिलीजियस एक्टिविटीज। बताओ जरा, रिलीजियस एक्टिविटीज कौन कौन सी होती हैं? अरे धार्मिक क्रियाएं सर, सब कुछ धार्मिक क्रियाएं ही हैं सर, थोड़ी ना होता है बच्चों। लिखो फॉर एग्जाम्पल डोनेशन टू अ संत, साधु संत, साधु सन्यासी को पैसे ऐसे दे देना, दान दे देना। दान भी कई तरीके के होते हैं, धन का दान, अन्न का दान, और टू अ टेम्पल, मंदिर में भी हम लोग दान देते हैं। तो भंडारा खिलाना भी लिखा दीजिए। नहीं, एक बहुत है बच्चों। बी, चैरिटेबल एक्टिविटीज। हाँ सर, ये बताइए, ये तो हो गया रिलीजियस। चैरिटेबल क्या होता है? चैरिटेबल को हिंदी में बोलते हैं दानार्थ। इसमें हम लोग क्या करते हैं सर? इसमें हम लोग गरीब लोगों की मदद करते हैं। उसमें तो हो गया, धार्मिक में तो संत महात्मा जो पूजा पाठ करते हैं। पर इसमें जैसे कि हम लोग किसी मरीज की मदद कर रहे हैं, हॉस्पिटल चले गए और पेशेंट को जूस देके चले आए। हाँ सर, ये तो बड़ा पुण्य का काम है। कभी करते भी हो? करना तो चाहिए। सर्दी आ रही है, गरीब बच्चों को अपने पुराने कपड़े ही दे दो, गर्म कपड़े। गरीबों की मदद करना दान के लिए करते हो। आपने सुना होगा चैरिटेबल ट्रस्ट होते हैं, वो हॉस्पिटल्स बनवाते हैं, है ना? हाँ सर। तो सर इसका नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी से क्या मतलब? भूल गए बच्चों, अभी तो बताया था। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज वो होती हैं जिसमें आप जो भी क्रियाएं करते हैं, जो भी एक्टिविटीज करते हैं, वो किसी प्रॉफिट के लिए नहीं करते हैं, मन की शांति के लिए करते हैं, है ना? हाँ सर, भूल गए थे, याद आ गया। चलो कोई बात नहीं, हम तो है ना याद दिलाने के लिए। सी, पेरेंटल एक्टिविटीज। सर ये क्या होता है? बेटा, माता पिता की गतिविधियां, खूब ऐश करो,
जब तक मम्मी पापा हैं, जब कमाना पड़ेगा तब पता चलेगा। सर बात तो सही है। फॉर एग्जाम्पल, लुक आफ्टर ऑफ चिल्ड्रेन बाय पेरेंट्स। समझ में आ गया। एक और लिख लो, लिखा दो सर, सोशल एक्टिविटीज। डूइंग सोशल सर्विस, to reform the society, और जैसे मैरिजेज, सामूहिक विवाह। अपनी सोसाइटी में कुछ अच्छे बदलाव करने के लिए हम लोग कुछ गतिविधियां करते हैं, जैसे होली मिलन समारोह कर दिया, दीपावली महोत्सव रख दिया, जिसमें आपस में सब लोग मिले, एक दूसरे को जाने। या हमारी सोसाइटी में बहुत से गरीब लोग हैं जो लोग अपनी बेटी की शादी नहीं कर पा रहे, एक सामूहिक विवाह समारोह का आयोजन कर दिया। उसमें गरीब जो लोग होते हैं वो आते हैं और उनकी बेटियों की शादी वहां पे करवाई जाती है। हाँ, सारा खर्चा सोसाइटी का ही होता है, बाकी अपना पार्टनर और लड़का लड़की दोनों लोग खुद अपने मतलब पेरेंट्स की इजाजत के आते हैं। तो चलिए बच्चों, समझ में आ गया ना? हाँ सर, समझ में आ गया। तो क्या समझ में? अब तो बच्चों, आपका अब ये कॉन्सेप्ट नंबर 1 का ए हो गया। हाँ सर, हो गया। 1 का बी हो गया। जी सर, हो गया। 1 का सी हो गया। हाँ सर, हो गया। अब डी की बात करते हैं। व्हाट इज मीनिंग ऑफ बिजनेस और कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस? हाँ सर, बिल्कुल बताएंगे। आ जाइए फिर। कॉन्सेप्ट नंबर 1 है, कॉन्सेप्ट नंबर 1 का कौन सा था? डी। क्या था? बिजनेस। हमारा बिजनेस क्या है? हाँ सर। तो दोस्तों, ये हमारा कॉन्सेप्ट भी है, बिजनेस। और हमारे चैप्टर का नाम क्या है? बिजनेस। हाँ सर, तो ये इंपॉर्टेंट भी है। अब दिख रहा है। अच्छा सर, सर बताइए, बिजनेस क्या होता है? देखो बच्चों, बिजनेस में हम लोग बहुत सारी एक्टिविटीज करते हैं, और आपको पता है सबसे ज्यादा जो इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है पूरे वर्ल्ड में, वो बिजनेस ही है। वर्ल्ड वाइड इसकी इंपॉर्टेंट इतनी ज्यादा है, इस पे अब बहुत सारे रिसर्च होने लगी है, नए नए बिजनेस आ रहे हैं। और एक बिजनेस जनरेट होता है एक आइडिया के साथ। आपका क्या आइडिया है, वही आपका बिजनेस है। बिजनेस में हम लोग प्रॉफिट के लिए, अपनी वेल्थ को इंक्रीज करने के लिए, अपने कुछ प्रोडक्ट या सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं, और उसके बदले में क्या लेते हैं? कुछ वैल्यू लेते हैं। हाँ सर, बात समझ में आ गई। चलिए, इसमें लिखते हैं पॉइंट नंबर 1।
business is an economic activity involving the प्रोडक्शन, प्रोडक्शन मतलब उत्पादन और प्रोक्यूरमेंट, प्रोक्यूरमेंट मीन्स वसूली या कुछ प्राप्त करना, एंड सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ये इंपॉर्टेंट है, फॉर द सेटिस्फेक्शन, फॉर द सेटिस्फेक्शन, संतुष्टि of human needs in the society. मैंने स्टार्ट में आपको बताया था कि इंसान अपनी नीड्स को संतुष्ट करने के लिए बहुत सारी क्रियाएं करता है, जिसमें दो तरीके की क्रियाएं होती हैं, इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज वो होती हैं जिसमें हम लोगों का मोटिव होता है प्रॉफिट अर्न करना या कोई इनकम जनरेट करना। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज वो होती हैं जिसमें हम लोग कोई प्रॉफिट या इनकम जनरेट करना नहीं चाहते हैं, वो हम लोग सोशली या ह्यूमैनिटी, मानवता के लिए, समाज सेवा के लिए या प्यार के लिए करते हैं, उसमें हम लोग मनी अर्न नहीं करते। बिजनेस जो हमारी एक्टिविटीज है वो इकोनॉमिक एक्टिविटी है, जो हम लोग क्यों करते हैं, प्रॉफिट को अर्न करने के लिए, और उस प्रॉफिट से हम लोग क्या करेंगे, अपनी नीड्स को संतुष्ट करेंगे। बात समझ में आ रही है? हाँ सर, समझ में आ रही है। तो बिजनेस क्या है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज है जिसमें उत्पादन, प्रोडक्शन और प्रोक्यूरमेंट, वसूली शामिल है, और क्या शामिल है, सेल ऑफ गुड्स और एंड सर्विसेज, गुड्स और सर्विसेज की बिक्री भी शामिल है। किसके लिए है ये सब काम, किसके लिए करते हैं, अपनी नीड्स को संतुष्ट करने के लिए। और वो नीड्स कैसे संतुष्ट होती हैं, प्रॉफिट, मनी से। बात समझ में आ गई? हाँ सर, कुछ कुछ समझ में आ रहा है। तो चलिए एक लाइन और लिख लेते हैं इसमें, चलिए कुछ और भी लिखाते हैं। आइए, एक्चुअली बिजनेस के दो कॉन्सेप्ट और हैं, समझ लीजिए। फर्स्ट है ओल्ड कॉन्सेप्ट और सेकंड है न्यू कॉन्सेप्ट। ओल्ड कॉन्सेप्ट में हम लोग सिर्फ प्रॉफिट की बात करते हैं, कोई मरे या जिए हमें मतलब नहीं है, हमको क्या चाहिए, सिर्फ प्रॉफिट चाहिए, प्रॉफिट प्रॉफिट और सिर्फ प्रॉफिट चाहिए। ये पुरानी विचारधाराएं हैं। तो जो आज का न्यू कॉन्सेप्ट है, इसमें हम लोगों का मेन मोटिव प्रॉफिट ना होकर वेल्थ को इंक्रीज करना है, अपने मूल्य को बढ़ाना है। हमारा जो भी बिजनेस है उसको इंक्रीज करना है। अगर हमारा मोटिव सिर्फ प्रॉफिट होगा तो क्या हमारा बिजनेस इंक्रीज हो पाएगा? नहीं। बिजनेस कैसे इंक्रीज होगा? जब हमारा कस्टमर हमसे खुश होके जाएगा। और कस्टमर कब खुश होगा? जब हम उसको बेहतर सुविधाएं दे पाएंगे। तो जो न्यू कॉन्सेप्ट है वो प्रॉफिट के साथ साथ वेल्थ मैक्सिमाइजेशन को भी लेकर चलता है। और वेल्थ मैक्सिमाइजेशन कैसे होता है? कस्टमर सेटिस्फेक्शन से। हाँ सर, बात तो सही है। तो चलिए इसमें भी लिख लेते हैं, अकॉर्डिंग टू, चलिए लिखिए,
According to old concept of business, term business was applied only for such activities which were executed to earn profit। बात समझ में आ गई सर? दूसरा न्यू वाला कॉन्सेप्ट भी लिखा दो। बिल्कुल लिखा देते हैं। अकॉर्डिंग टू न्यू कॉन्सेप्ट business is a social and economic activity and objective of business is to earn profit with wealth maximization and customer satisfaction। and customer satisfaction। तो समझ में आया? यहां पर हम लोग सिर्फ प्रॉफिट कमाते हैं। यहां पर क्या है? सबसे पहले तो वेल्थ को मैक्सिमाइज करेंगे, प्रॉफिट भी कमाएंगे, वेल्थ को भी मैक्सिमाइज करेंगे और कस्टमर को संतुष्ट भी करेंगे। इस न्यू कॉन्सेप्ट को हम लोग मॉडर्न कॉन्सेप्ट भी कहते हैं। बात समझ में आ गई? हाँ सर, समझ में आ गई सर। अब पांचवा भी समझा दो और खत्म करो खेल। ठीक है, पांचवा क्या है? देखो बच्चों, फर्स्ट मैंने बता दिया आपको हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी एक्सप्लेन ईच। ह्यूमन एक्टिविटीज टू टाइप की होती हैं, एक इकोनॉमिक और दूसरा नॉन इकोनॉमिक।
इनको मैंने पहले एक्सप्लेन किया, उसके बाद इनके टाइप्स बताए। इकोनॉमिक एक्टिविटीज कितने तरीके की होती है, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट, बिजनेस। थर्ड मैंने आपको बताया नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, इसमें हम लोग किस किस की बात की, रिलीजियस एक्टिविटीज, पेरेंटल और चैरिटेबल और सोशल। फिर मैंने आपको बताया कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस, बिजनेस का क्या मीनिंग होता है। अब हम लोग अपने लास्ट कॉन्सेप्ट नंबर 1 का लास्ट पॉइंट जो हमारा था फीचर ऑफ बिजनेस, उसकी बात करेंगे। हाँ सर, ठीक है सर, तो चलिए। हमारा जो कॉन्सेप्ट नंबर 1 का डी है, डी तो हो गया था ना, कॉन्सेप्ट नंबर 1 का ई है, वो है फीचर ऑफ फीचर्स ऑफ बिजनेस। सर अब तो हाथ दर्द होने लगा लिखते लिखते। बच्चों लिखोगे तभी तो आगे बढ़ोगे, तो लिखना तो पड़ेगा। नहीं नहीं, मैं ये प्रिंट आउट के लिए नहीं डालूंगा, आपको लिखना पड़ेगा। चलिए, फीचर्स क्या क्या है। सबसे पहले तो बिजनेस में हम लोग क्या करते हैं, डीलिंग करते हैं। किस चीज में डील करते हैं, चलिए नंबर 1 पे चलते हैं। चलिए नंबर 1 पे चलते हैं। सबसे पहले बताइए कि बिजनेस में हम लोग क्या क्या करते हैं। तो बिजनेस में हम लोग तो डीलिंग करते हैं, डीलिंग करते हैं। हाँ, डीलिंग। अच्छा, किस चीज में डील करते हो आप लोग। अरे सर अभी तो बताया था आपने, डीलिंग्स इन गुड्स एंड सर्विसेज। हाँ, पहला फीचर है डीलिंग्स इन गुड्स एंड सर्विसेज। बिजनेस में आप लोग गुड्स और सर्विसेज में ही डील करते हो। अच्छा सर, और क्या करते हैं। और आप लोग एक्सचेंज करते हो, एक्सचेंज करते हैं। सर क्या एक्सचेंज करते हैं, आप एक्सचेंज करते हो, सेल करते हो, ट्रांसफर करते हो। एक्सचेंज में हो सकता है आप एक प्रोडक्ट के बदले में कोई दूसरा प्रोडक्ट ले रहे हो, आजकल चलने लगा ना एक्सचेंज ऑफर। हाँ सर, वो भी तो बिजनेस है। जी सर, सेल करते हो, ट्रांसफर करते हो, एक प्रोडक्ट को एक जगह से ले जाना और दूसरी जगह पे दे देना, कोरियर सर्विसेज, चीजों को ट्रांसफर करते हो। हाँ सर, बात तो आपकी सही है। और सर बिजनेस में हम लोग क्या क्या करते हैं, फिर आप लोग मेन जो हमारा मुद्दा है, प्रॉफिट मोटिव। प्रॉफिट नहीं तो कुछ नहीं, प्रॉफिट मोटिव रहते हैं। बिजनेस का फीचर है प्रॉफिट मोटिव। इसमें हम लोगों का जो मोटिवेशन है वो क्या है, प्रॉफिट। हम सब लोग बिजनेस करते हैं अगर, तो किस लिए करते हैं, प्रॉफिट अर्न करने के लिए। हाँ सर, बात तो सही है। और सर और क्या है, और हमारा फोर्थ पॉइंट है रिस्क। तो ये कैसा फीचर है रिस्क, अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी को हिंदी में बोलते हैं अनिश्चितता। दोस्तों बिना रिस्क के, एक बार बिना प्रॉफिट के तो आप बिजनेस कर लोगे, लॉस हो जाएगा, पर बिना रिस्क के आप लोग बिजनेस नहीं कर सकते। तो सर रिस्क क्या होता है, रिस्क होता है लॉस होने की प्रोबेबिलिटी। जब आप बिजनेस करते हो तो नुकसान होने की भी उतनी ही संभावना होती है जितनी प्रॉफिट होने की। हाँ, ये जो फीचर है आपका, यही फीचर आपको प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट से अलग करता है।
एम्प्लॉयमेंट में आप लोग कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करते, इसलिए वहां पर आपके पास से कुछ जाएगा इसकी संभावना बहुत कम होती ही नहीं। पर बिजनेस में आपने अपना इन्वेस्टमेंट कर रखा है और अगर लॉस हुआ तो आपका इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगा। हाँ सर, बात तो सही है। सर कुछ लिखा दीजिए। अरे बच्चों, सर थक जाते हैं, जरूरी है हर चीज में लिखाया ही जाए। अरे सर लिखा दीजिए। चलो ठीक है, लिख लो। A business is constantly and and continuously engaged in the production and distribution of goods and services। हाँ सर, समझ में आ गया। बच्चों थोड़ा सा जगह कर लेते हैं, लिखने के लिए जगह कुछ कम है। अब जगह हो गई सर। हाँ, हो तो गई। चलिए सेकंड पॉइंट में लिखिए। चलिए सेकंड पॉइंट में लिखते हैं। ऑल बिजनेस एक्टिविटीज हैव वन थिंग। सारे बिजनेस में एक चीज कॉमन होती है। वन थिंग्स इन कॉमन that are engaged in selling or exchange the goods and services। The goods and services। The goods and services for price और वैल्यू। किसी प्राइस या वैल्यू के लिए आप लोग गुड्स और सर्विसेज को सेल करते हो या एक्सचेंज करते हो या ट्रांसफर करते हो। ठीक है सर, समझ में तो आ गया। चलिए तो जरा कलर बदलिए। बिल्कुल बदलते हैं। आइए प्रॉफिट मोटिव की बात करते हैं। प्रॉफिट मोटिव इज striking profit motive is a striking feature of business। सर स्ट्राइकिंग का क्या मतलब होता है? बच्चों कभी कैरम खेला है? हाँ सर खेला है। उसमें स्ट्राइकर होता है जो मेन होता है, जो सभी गोटियों को पीटता है। बात तो सही है। बस प्रॉफिट जो है आपका वही स्ट्राइकर है। ये बिजनेस का स्ट्राइकिंग फीचर है। एक्चुअली में सारा बिजनेस इसी के लिए होता है।
तो सही है आपकी, ठीक है। तो प्रॉफिट मोटिव इज अ स्ट्राइकिंग फीचर ऑफ बिजनेस। बिजनेस इज done preliminary with a view to make profit and profit is an important test of सक्सेस। आह, क्या स्वाद है। सक्सेस ऑफ बिजनेस इन नॉर्मल टाइम। वो समझ में आया। बिजनेस इज डन प्रिलिमिनरी विद व्यू टू मेक प्रॉफिट, मतलब प्रारंभिक तौर पे भी बिजनेस जो किया जाता है वो सिर्फ किसके लिए किया जाता है, प्रॉफिट के लिए। और प्रॉफिट क्या है, बहुत अच्छा टेस्ट होता है। जब आपका आपका बिजनेस सक्सेस हो जाता है, चल जाता है, गाड़ी चल जाती है, तो उसका जो टेस्ट होता है, स्वाद, क्या बात है। जब आपका बिजनेस सक्सेस हो जाता है तो उसकी जो मिठास होती है, उसका जो टेस्ट होता है, वो है हमारा प्रॉफिट। समझ में आ गया? हाँ सर, समझ में आ गया। सर जल्दी से लास्ट क्लास और लास्ट वाला पॉइंट और बता दीजिए। अरे ठीक है, बता रहे हैं। चलो इसमें लिखो, देयर इज नो बिजनेस विदाउट रिस्क। रिस्क stand for some possibility of loss। समझ में आ गई बात? बिना रिस्क के कोई बिजनेस हो ही नहीं सकता। आप बिना प्रॉफिट के तो बिजनेस कर सकते हो, पर जब तक आप रिस्क, अपने इन्वेस्टमेंट पे रिस्क उठाने को तैयार नहीं, तब तक आप बिजनेस नहीं कर सकते। रिस्क किसको कहते हैं? लॉस होने की जो संभावना होती है, पॉसिबिलिटी मीन्स संभावना, वो हमारा रिस्क है। तो कुछ समझ में आया? हाँ सर समझ में आया। एक छोटा सा रिवीजन कर लें। हाँ सर कर लेते हैं। बच्चों मैंने बिजनेस का जो चैप्टर आज स्टार्ट किया है, जो हमारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का फर्स्ट चैप्टर है, इसमें हम लोगों ने कॉन्सेप्ट नंबर 1 सीखा, और कॉन्सेप्ट नंबर 1 में कुल ABCDE 5 पॉइंट थे जिनको हम लोगों ने समझा। हमारा पॉइंट नंबर 1 का ए था, कॉन्सेप्ट नंबर 1 का ए पॉइंट नंबर था, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज एंड एक्सप्लेन ईच। तो बच्चों वो मैंने बताया आपको, दो तरीके की ह्यूमन एक्टिविटीज होती हैं, एक होती है इकोनॉमिक एक्टिविटीज और दूसरा होता है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। इकोनॉमिक एक्टिविटीज वो होती है जो पैसा कमाने के लिए, आजीविका चलाने के लिए हम लोग करते हैं। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज वो होती है जो हम लोग लव, ह्यूमैनिटी, सोशल और रिलीजियस पर्पज से करते हैं। मतलब ये कि जब हम लोगों का मेन उद्देश्य पैसा कमाना हो, प्रॉफिट अर्न करना हो, इनकम जनरेट करना हो, तो वो सारी गतिविधियां हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज में आएंगी। पर जब हमारा उद्देश्य प्रॉफिट कमाना ना हो करके, इनकम जनरेट करना ना हो करके,
समाज सेवा करना हो, मानवता के कारण कुछ अच्छा काम करना हो, या किसी से प्यार के लिए कोई काम करना हो, जैसे आपके माता पिता, तो ऐसी एक्टिविटीज को हम लोग क्या कहते हैं? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। हाँ सर, बात समझ में आ गई। फिर सेकंड था व्हाट इज इकोनॉमिक एक्टिविटीज एक्सप्लेन एंड क्लासिफाइड। तो इसमें हम लोगों ने इकोनॉमिक एक्टिविटीज को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया था। पहला था प्रोफेशन, दूसरा था एम्प्लॉयमेंट, और थर्ड था हमारा बिजनेस। प्रोफेशन में ये सारी एक्टिविटीज इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं, क्योंकि इन सारी एक्टिविटीज का जो मेन मोटिव है वो प्रॉफिट अर्न करना है, इनकम को जनरेट करना है। जिसमें प्रोफेशन यानी पेशा, ये एक स्पेशल नॉलेज के थ्रू जब आप पैसा या मनी अर्न करते हैं, जिसमें आपकी स्पेशल नॉलेज इंक्लूड होती है और आप उससे किसी को सर्विसेज देते हैं, तो उसको हम लोग प्रोफेशन कहते हैं। इसको ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं ट्रांसफर किया जा सकता? क्योंकि एक डॉक्टर अपनी स्पेशल नॉलेज अपने बच्चे को नहीं दे सकता। उसका बच्चा तभी डॉक्टर बनेगा जब वो खुद जाकर एमबीबीएस करेगा। हाँ सर, बात तो सही है। फिर सेकंड था एम्प्लॉयमेंट। जब कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति के अंडर में जॉब करता है, उसका काम करता है, किसके थ्रू काम करता है? उसी जॉब के एग्रीमेंट के थ्रू, एक निश्चित सैलरी में देखिए, या वेजेज में या कमीशन में, तो उसको हम लोग कहते हैं एम्प्लॉयमेंट। इसमें कोई स्पेशल नॉलेज नहीं होती है, इसमें आप कोई प्रोडक्ट सेल नहीं करते हैं, इसमें क्या करते हैं? किसी और का कुछ काम करते हैं और उसके बदले में आपको सैलरी, कमीशन या मजदूरी, वेजेज मिलती है। फिर थर्ड था हमारा बिजनेस, ए बी सी। बिजनेस में आप लोग क्या करते हैं? बिजनेस में हम लोग प्रोडक्शन करते हैं, फिर उसको सेल करते हैं या एक्सचेंज करते हैं। किन चीजों को सेल और एक्सचेंज करते हैं? गुड्स एंड सर्विसेज को। बदले में क्या लेते हैं? बदले में हम लोग प्रॉफिट लेते हैं। बात समझ में आ गई? 3 बातें की थी मैंने। हाँ सर, समझ में आ गई। फिर हमारा कॉन्सेप्ट नंबर 1 का सी था व्हाट इज नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज एक्सप्लेन एंड क्लासिफाई। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज में बता चुका हूं। इसके नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज को भी हम लोगों ने कुछ पार्ट में डिवाइड किया। रिलीजियस एक्टिविटीज, किसी संत महात्मा को दान दे देना। चैरिटेबल एक्टिविटीज, किसी गरीब आदमी की या किसी मरीज की मदद कर देना। पेरेंटियल एक्टिविटीज, अपने बच्चों का ख्याल रखना, या आपके माता पिता आपका ख्याल रखते हैं। कोई इन सारी चीजों में कोई पैसा कमाने के लिए काम नहीं हो रहा है। किस लिए काम हो रहा है? बस आत्मसंतुष्टि के लिए। और फोर्थ है हमारा सोशल एक्टिविटीज। कुछ सामूहिक काम सोसाइटी में हम लोग करवाते रहते हैं। सामूहिक विवाह हुआ, दीपावली महोत्सव, होली महोत्सव। ये क्या है? ये गतिविधियां प्रॉफिट अर्न करने के लिए नहीं होती। ये किस लिए होती हैं? समाज सेवा करने के लिए, समाज का कल्याण करने के लिए। बात समझ में आ गई? हाँ सर, समझ में आ गई। चलिए, हमारा फर्स्ट का ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया। अब बात करते हैं बिजनेस के कॉन्सेप्ट की। हमारा पॉइंट नंबर डी है, सर बिजनेस कॉन्सेप्ट क्या है? देखिए, बिजनेस कौन सी गतिविधि है? सर इकोनॉमिक एक्टिविटीज है। कितनी बार बताएंगे? हाँ सर, समझ गए। इसमें आप क्या करते हैं? सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। किसके लिए? संतुष्टि के लिए। अपनी मानवीय आवश्यकताओं को कैसे संतुष्ट करेंगे? प्रॉफिट के थ्रू। तो बिजनेस में क्या क्या काम होता है? प्रोडक्शन किया जाता है, प्रोक्यूरमेंट करते हैं, सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स और सर्विसेज को सेल करते हैं। अच्छा सर, इसका ओल्ड कॉन्सेप्ट क्या था? ओल्ड कॉन्सेप्ट में हम लोग जो भी बिजनेस में एक्टिविटीज करते हैं वो सिर्फ प्रॉफिट के लिए करते हैं। पर मॉडर्न कॉन्सेप्ट यानी न्यू कॉन्सेप्ट में हम लोग क्या करते हैं? प्रॉफिट के साथ साथ वेल्थ भी होती है। सर वेल्थ क्या होती है? वेल्थ होता है आपने बिजनेस के वैल्यू को बढ़ाना, अपने बिजनेस को इंक्रीज करना। सर बिजनेस को इंक्रीज करना क्या होता है? जब बच्चों आप आगे की क्लासेस में जाएंगे तब आपको इसको बहुत एक्सप्लेन करके पढ़ाया जाएगा। वैसे अभी एक समरी समझ लेते हैं। आज आप 1 लाख टर्नओवर का बिजनेस कर रहे हो, जिसका टर्नओवर पर ईयर 1 लाख है। अब आप अपना बिजनेस बढ़ाना चाहते हो,
तो क्या करोगे, अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी और अच्छी कर दो, कस्टमर्स को सर्विस और अच्छी देना चालू कर दो, अपने प्रोडक्ट पर प्रॉफिट कम कमाना चालू कर दो, अपने आप कस्टमर बढ़ने लगेंगे। तो जो बिजनेस आपका 1 लाख रुपीज पर ईयर है वो इंक्रीज हो जाएगा। हो सकता है वो 1.5 लाख हो जाए, हो सकता है वो 2 लाख हो जाए। इससे क्या हुआ, आपकी बिजनेस की वेल्थ इंक्रीज हो गई। तो आपने पर्टिकुलर प्रॉफिट तो थोड़ा सा कम कर दिया हर प्रोडक्ट पर आपकी बिजनेस की टोटल वैल्यू, क्योंकि सेल बढ़ गई तो आपके बिजनेस की टोटल वेल्थ बढ़ गई। तो मॉडर्न कॉन्सेप्ट में हम लोग क्या करते हैं, वेल्थ को इंक्रीज करते हैं। और वेल्थ इंक्रीज कैसे होगी, कस्टमर सेटिस्फैक्शन से। बात समझ में आ गई? हाँ सर, समझ में आ गया, वेरी गुड। अब सर लास्ट में क्या था, लास्ट में हमारा था एक्सप्लेन फीचर ऑफ बिजनेसेस। तो बच्चों इसमें हमने आपको 4 फीचर बताए थे। सबसे पहला था डीलिंग इन गुड्स एंड सर्विसेज। बिजनेस क्या है, बिजनेस डील करता है गुड्स और सर्विसेज में। और इसमें बिजनेस में हम लोग एक्सचेंज करते हैं। फ्लिपकार्ट पे एक्सचेंज ऑफर देखा होगा, पुराना दे जाओ नया ले जाओ। सेल करते हैं, ट्रांसफर करते हैं, जैसे कोरियर कंपनी किसी प्रोडक्ट को सेल करते हैं। तो ये भी फीचर है। सारा काम किसके लिए, प्रॉफिट के लिए, प्रॉफिट मोटिव। एंड बिजनेस में एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है, रिस्क। बिना रिस्क के आप लोग बिजनेस नहीं कर सकते। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो हमारा अच्छा लगा हो तो ऐसे ही और वीडियो पाने के लिए आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को। और आप हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं गूगल प्ले से, जिसमें सारे कोर्सेस अवेलेबल हैं। और आपके जो भी डाउट्स हैं वो आप व्हाट्सएप पे मुझे भेज सकते हैं। नीचे नंबर व्हाट्सएप का शो कर रहा है 7081812151। और ऐसे ही अपना प्यार हमको